नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा के सिटी अस्पताल पर हुए हमले में 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। इससे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का अरब नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन था वो रद्द हो गया है। तनाव इतना बढ़ गया है कि अब आगे क्या होगा। इस हमले के कारण इजराइल को अपनी रक्षा के अधिकार के लिए समर्थन जुटाने के अमेरिका के राजनयिक प्रयासों को करारा झटका लगा है। जॉर्डन के अम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अरब नेताओं का शिखर सम्मेलन होने वाला था, उसे रद्द कर दिया गया है। गाजा के अल अहली अरब अस्पताल पर ये घातक हमला हुआ। हमास और इजराइल ने इस हमले के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की ने इजराइल का गाजा शहर पर अल अहली अरब अस्पताल पर बमबारी करने का आरोप लगाया है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के लिए हमास के चरमपंथियों को जिम्मेदार ठहराया है। जॉर्डन के विदेश मंत्री ऐमान सफादी ने घोषणा की है कि बुधवार को अम्मान में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ होने वाली शिखर बैठक रद्द कर दी गई है। गाजा के शहर के अल अहली अरब अस्पताल में मंगलवार को हुए धमाके के तुरंत बाद हमास ने इजरायली सेना के हवाई हमले को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद इजरायली सेना ने बयान जारी कर इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि इस्लामिक जिहाद समूह के गलत रॉकेट लॉन्च के कारण विस्फोट हुआ है। हमास नेता इस्माइल हानिया ने एक नाटकीय बयान में इस हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया। आरोप लगाया कि अमेरिका के समर्थन के कारण इजराइल आक्रामक रवैया दिखा रहा है। हनिया ने कहा, अस्पताल में जो कुछ भी हुआ वो क्रूरता की पराकाष्ठा है। उसने सभी फिलिस्तीनी लोगों से गाजा पर कब्जे के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया है। दरअसल इजराइल गाजा पर जमीनी हमले के लिए तैयार बैठा है। उसकी सेनाएं सीमा पर खड़ी है, लेकिन अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है कि उसने रोक रखा है कि यदि ज़मीनी लड़ाई शुरू हुई तो लंबी खिंच सकती है और फिर उसका अंजाम क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। मौसम भी इसमें बाधक बन रहा है। फिलहाल इजराइल जो है हवाई हमले कर रहा है, जिसमें अस्पताल पर हमले की खबर आई, जिससे अरब देश भड़क गए और उन्होंने बाइडेन के साथ अम्मान में होने वाली शिखर बैठक को रद्द करने का ऐलान कर दिया। सवाल यह है कि जो बाइडेन आज तेल अवीव इजराइल की राजधानी पहुंच रहे हैं, निश्चित रूप से बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी मीटिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि आज ही अम्मान में बैठक होने वाली थी। क्या अब अरब देश के नेताओं के साथ फिर से वो संपर्क करेंगे? क्योंकि अमेरिका के सामने एक ये भी चुनौती है कि इजराइल के लिए वो अरब देशों के साथ संपर्क बना के रखे और इस बात के लिए कन्विंस करे कि जो भी इजराइल कर रहा है आत्मरक्षा के लिए कर रहा है। ऑलरेडी ईरान ये ऐलान कर चुका है कि बहुत ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और यदि इजराइल ने ज़मीनी हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दुनिया इस बात से भी डरी है कि ये विश्व युद्ध में तब्दील न होने पाए और अमेरिका एक लिमिट तक ही साथ दे सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को सलाह दी थी कि धैर्य से काम ले। अब आज जब पहुंच रहे हैं तो देखने वाली बात यह है कि वो क्या सीख देते हैं, क्योंकि बाइडेन ने फिलिस्तीन के अस्तित्व को स्वीकार किया था और साथ में ये भी कहा था कि हमास जो कुछ भी कर रहा है उसे अधिकांश फिलिस्तीनियों का समर्थन प्राप्त नहीं है। इस तरीके से उन्होंने बैलेंस रुख अपनाया था। इसी बीच में अस्पताल पर हमले की खबर आई। अब कौन जिम्मेदार है ये देखने वाली बात है। अभी इजराइल जो है सवालों के घेरे में है कि अस्पताल पर हमला कैसे किया, जबकि इजराइल कह रहा है कि इसके लिए चरमपंथी जिम्मेदार है। इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।